हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलमा और उसके अक़साम। इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हमारे जहन में जो है एक खाका बच जाए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है और उसके जज्बात हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो है हरूफ से हमने शुरू किया और हमने देखा कि हरूफ की दो किस्में हैं, हरूफ मुफरद, उसके बाद हरूफ मुरक्कब। ठीक है, अब हरूफ मुफरद जो हमने देखा उसमें आपको अलिफ से लेके यहाँ तक हरूफ मुफरद हो गया। मुरक्कब आपका भे से लेके इसी तरह से ने तक का ये सारे मुरक्कब हरूफ हो गए। अब जितने भी हरूफ है उन्हीं हरूफ से मिलकर आपके क्या बने, लफ्ज बने। ठीक है, और लफ्ज की हमने दो किस्में देखी, मौजू और महमल। और इसी मौजू लफ्ज को हमने देखा क्या, इसी मौजू लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। इसी मौजू लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। और इसी कलमा के अक़साम को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं और नए हैं, अभी तक हमारे चैनल में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार इस तरह का वीडियो हम अपलोड किए जा रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों को हमारे इस वीडियो से फायदा जरूर पहुंचता होगा। दूसरों तक हमारे इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और लाइक भी करें, ताकि उससे हमारी हिम्मत अफजाई हो, आपका इससे हमें क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा और दूसरों को फायदा भी होगा। दोस्तों, ये सारे जितने भी वीडियोस हमारा रहे हैं, ये अगर आप 10th क्लास में हैं, 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको उर्दू ग्रामर की जरूरत है, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, या मुआविन उर्दू मुतरजिम या उर्दू मुतरजिम जो कि अभी फिलहाल नोटिफिकेशन निकलने वाला है उसका, अगर आप इससे मुताल्लिक भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको उर्दू ग्रामर की जरूरत है, तो ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। इसलिए चैनल में आप हमेशा लगातार बने रहें। चलिए अब हम जो है देखते हैं कलमा और उसके अक़साम को। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में कलमा और उसके अक़साम को सरसरी तौर पर हमने देखा था कि जो लफ्ज जो है मौजू होता है उसे कलमा कहते हैं। और कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। और हमने ये भी बताया था कि अगर कलमा की 6 किस्में आप माने तो यहाँ पे ज़मीर, सिफत और जो मुतालिक फेल को उसको ऐड कर देंगे तो इस कलमा की कितनी किस्में हो जाएंगी, 6 किस्में हो जाएंगी। तो अगर आपको इस तरह का सवाल आता है कलमा की 6 किस्में से मुतालिक, तो आप उसमें जो है ज़मीर, सिफत और मुतालिक फेल को ऐड करेंगे। तो इसम क्या है, नाउन इंग्लिश में कहते हैं इसे। इसम का मतलब क्या हो गया, नाम। मा इसम हम पूछते हैं अरबी में, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, इस्मुन मतलब नाम। हम जब कोई भी सूरा पढ़ते हैं, कोई भी आयत पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेइस्म, इसम का मतलब अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो इस्म का मतलब नाम होता है। तो यानी कि कोई भी नाम अगर है तो वो क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। अगर वन लाइनर अगर आप तारीफ करें तो इस्म क्या है, कोई भी नाम, किसी भी नाम को हम क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। किसी भी नाम को, किसी भी नाम यानी वो लफ्ज जिससे किसी भी नाम का इल्म हो, वो लफ्ज जिससे किसी भी नाम का इल्म हो। ठीक है, अगर कोई लफ्ज है जो आपके सामने है और आप उस लफ्ज से आपको लग रहा है कि ये इस्म है, ये किसी चीज का नाम है, ठीक है, किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी शय का नाम है, तो क्या हो जाएगा, वो इस्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, किताब। क्या है, किताब इस्म है, क्योंकि ये एक चीज का नाम है। कलम क्या है, एक चीज का नाम है। आसमान एक शय का नाम है। ठीक है, उसी तरह से अहमद एक शख्स का नाम है, मोहम्मद शख्स का नाम है, गाय जानवर का नाम है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये सारे जो अल्फाज है, जब आप उस लफ्ज को देखते हैं
اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسم ہے یا وہ لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کسی چیز، کسی جگہ، کسی شخص، کسی جانور یا کسی بھی چیز کا وہ نام ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اسم ہو جائے گا۔ تو ایک ہی لائن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم کا مطلب ہو گیا نام، یعنی اسم وہ لفظ، گرامر کی اس میں ہم کہیں گے کہ اسم وہ لفظ جس سے کسی بھی نام کا علم ہو یا جس سے کسی بھی چیز کے نام کا علم ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسم کہیں گے۔ مثال کے طور پر کتاب، قلم، آسمان، احمد، محمد، لال قلعہ، تاج محل، گنگا، گائے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اور ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ اسم ہے۔ ہر چیز کا نام کیا ہے؟ ہر شے کا نام کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی اسم۔ اب کیا ہے فعل؟ کوئی بھی کام، کسی بھی کام کو اب کسی بھی کام سے مطلب وہ کام کسی زمانے میں ہو، اس کام میں کوئی زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی کام ہو، جیسے کھانے میں کوئی زمانہ پایا جائے، تب وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کھانا، دوڑنا، لکھنا، پڑھنا، یہ جو الفاظ ہیں، اس الفاظ سے اگر کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی لفظ سے اگر کسی بھی کام کے ہونے کا علم ہو کہ وہ کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہونے والا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ احمد نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کھایا ہے، یہ کھانا سے بنا ہے، تو احمد نے کھانا کھایا، یہاں یہ کھانا اسم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا، بھوجن جس کو ہم بولتے ہیں، فوڈ۔ تو احمد نے کھانا کھایا، یہ کھایا کیا ہے؟ کھانا سے کھایا ہوا ہے، یعنی یہ زمانہ ماضی میں ہوا ہے، یہ کام ہو چکا ہے، اس کے ساتھ وقت لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ جیسے محمود اسکول جائے گا، اب یہ جو جائے گا کس سے بنا ہے؟ کیا ہے یہ؟ پھر جانا سے کیا ہوا ہے؟ جائے گا۔ تو محمود اسکول جائے گا، تو یہ جانے کا کام ہونے والا ہے مستقبل میں، آنے والے وقت میں، تو یہ کام کیا ہے؟ یہ جو جانا یا جائے گا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ عموماً یہ جو کھانا، دوڑنا، لکھنا، پڑھنا اور جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم جو ہے دیکھنے والے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ صرف ہم فعل کو سمجھتے ہیں۔ تو جب ان مصدر میں زمانہ پایا جاتا ہے، تب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعل ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی فعل میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی لفظ جس سے کسی بھی کام کے ہونے کا علم ہو، اور کام کب ہوگا؟ اس میں کوئی زمانہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا تو زمانہ ماضی ہوگا، حال ہوگا، مستقبل ہوگا، یعنی وہ کام کسی سمے میں ہوا ہوگا، پچھلے سمے میں، یا ابھی ہو رہا ہوگا، یا آنے والے وقت میں ہونے والا ہوگا، تب ایسے لفظ کو کیا کہیں گے؟ ہم فعل کہیں گے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ مثال دیکھا۔ اب حرف کیا ہے؟ حرف کا مطلب، اس سے پہلے بھی ہم نے حرف دیکھا، لیکن اس حرف سے اور اس حرف میں فرق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو حرف دیکھا وہ حرف تہجی دیکھا، حرف ہجا دیکھا، ٹھیک ہے؟ الف سے لے کے یا تک یہ حروف ہم نے دیکھے، حروف ہجا، وہ بھی حرف ہے۔ لیکن یہ جو حرف ہے، ایسے لفظ، یعنی کہ وہ لفظ جو خود اپنا معنی نہ دے، جو خود اپنا معنی نہ دے، بلکہ اپنا معنی دینے کے لیے اسم اور فعل کا محتاج ہو۔
ठीक है। हर्फ वो लफ्ज है जो दरअसल इस्म और फेल को एक तरह से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी वो इस्म के साथ या फिर फेल के साथ जुड़कर ही अपना एक माना दे सकता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं का, ने, है, ये सारा क्या है? हर्फ है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि उस की किताब, या फिर उसकी जगह में हम अहमद लिखते हैं, अहमद की किताब। तो हमने सिर्फ की कहा तो ये हर्फ हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने अहमद के साथ इसको लगाया तब इसका माना समझ में आया। अहमद की किताब, अहमद के साथ और किताब के बीच में आया। और ये है क्या एक्चुअली में आगे जाकर फिर हम तफसील में पढ़ने वाले हैं इसको, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि हर्फ वो लफ्ज है, हर्फ वो लफ्ज है जो अपना माना खुद न दे सके, वो दूसरे इस्म का मोहताज हो, जैसे है, ने, का, की, के, ठीक है। तो इस तरह से कलमा की जो है 3 किस्में हो गई, ठीक है। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म वो कलमा है या वो लफ्ज है। अब चूंकि हमने यहाँ लफ्ज इसलिए लिखा है क्योंकि कलमा और लफ्ज मौजू लफ्ज, इसलिए मैंने कलमा को लफ्ज लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे लफ्ज की जगह में कलमा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस्म क्या है? वो लफ्ज या वो कलमा है जो किसी भी नाम का पता चले जिससे, ठीक है। अब जब आप लफ्ज लिखेंगे तो लफ्ज से मुराद मेरा यहाँ मौजू लफ्ज होगा, मानादार लफ्ज होगा, ठीक है। बेमाना लफ्ज की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको हमने छोड़ दिया है। अब जब तारीफ में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं वो मौजू लफ्ज या फिर वो कलमा जिससे किसी भी नाम का इल्म हो। फेल वो लफ्ज या फिर वो कलमा है या वो मौजू लफ्ज है जिससे किसी भी काम के होने या ना होने का मालूम हो, ठीक है। हर्फ वो लफ्ज है या फिर वो कलमा है, क्योंकि हम यहाँ पे कलमा की पढ़ रहे हैं तो कलमा अगर ज्यादा लिखेंगे तो आप ज्यादा सही होगा, ताकि तारीफ में किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो कलमा वो हर्फ वो कलमा है जो खुद अपना माना ना दे सके, या वो मौजू लफ्ज है जो खुद अपना माना ना दे सके बल्कि इस्म और फेल के साथ मिलकर अपना माना जाहिर करे। तो ऐसे कलमा को क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों यहां तक अभी तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस्म, फेल और हर्फ, सिंपल सी बात। इस्म एक लाइन एक लफ्ज में अगर कहेंगे, इस्म यानी कि नाम, फेल काम, ठीक है। इस्म का मतलब क्या हो गया? नाम। फेल का मतलब हो गया काम। और हर्फ क्या हो गया? इस्म और फेल को जोड़ने का काम, या इस्म और फेल के बीच आने का काम, ठीक है। इस्म और फेल के साथ मिले, मिलकर काम करें, ठीक है। तो ये होगी आपके इस्म, फेल और हर्फ। दोस्तों अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इस्म के बारे में, और ये तफसील से पढ़ेंगे। इस्म के बारे में एक जो है लंबी वीडियो भी हो सकती है, वीडियो, या फिर उसके अलग अलग जो है वीडियोस होंगे इस्म पर ही, क्योंकि उसमें बहुत सारे अक़साम हैं। और मेन है, अगर ग्रामर का देखा जाए, जो सवाल पूछे जाते हैं आपको 10th में हो, 12th में हो, या फिर आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, टीआरई में पूछा जाए, या फिर आपको मुआविन उर्दू मुतरजिम में पूछा जाए, या उर्दू मुतरजिम के एग्जाम में पूछा जाए, तो इस्म से ज्यादातर सवाल आते हैं और फेल से भी आते हैं। और इस्म इसलिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो इस्म के बारे में अब हम अगले वीडियोस में बात करने वाले हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमारा ज़हन नशीं हो जाए। आप इसे जो है वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं, और अगर आप चाहें कि हम आपको यहाँ पे बज़ाब्ता तारीफ के साथ लिखा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि 1 लाइनर या 2 लाइनर कम से कम तारीफ वगैरह भी लिख दिया करें, क्योंकि उसमें जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं उसको लिखता रहूं। जब मैं बोलता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके उसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर करें, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस तक इसे शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।